हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, अक्सर होता क्या है कि जो है आपके शॉप पे कस्टमर आते हैं, पर्चा आपसे बनवाएंगे कि सर वायरिंग कराना है, ये मुझे सामान चाहिए और जो है ये कितने में आएगा। सारा कुछ जो है आपसे बनवाएंगे। आप पर्चा बना के उनको प्राइस लिस्ट वगैरह जो है बना के उनको दे देते हैं। होता क्या है, अगला बोलता है ठीक है सर, और भैया जो भी मैं आऊँगा और सामान लेके जाऊँगा, अभी पैसा नहीं है, या कुछ भी इस तरह का जो है बोल के, और वो आपसे एस्टिमेट बनवा के पर्चा लेके चला जाता है। आप सोचते हैं कि ठीक है अभी गया होगा, मैनेज करेगा, लेके आएगा। लेकिन होता क्या है कि पर्चा आपसे बनवाया, सामान जो है वो कहीं और से ले लेता है। बाद में आपको पता चलता है यार उसका तो काम हो गया। फिर आप सोचते हैं यार पर्चा मुझसे बनवाया, अब मैं रेट भी बहुत सही लगाया था, उसके बाद भी मुझसे सामान नहीं लिया। आखिर क्या कारण है, वो वहाँ क्यों जाके लिया। तो ये सारी चीज़ें जो है आखिर क्यों होती है, ये सब कुछ जो है मैं आपको डिटेल में आज बताऊंगा। क्योंकि आज सुबह ही जो है मेरे साथ ये फिर एक बार हो गया। इसके पहले भी कई बार हो चुका है, जिसके बाद मैं सीख लिया था। लेकिन फिर भी अगले के ऊपर जो है मैं काफ़ी बिलीव करता था। सारा घर का उसके काम मैं ही किया। मतलब छत की कंड्यूट, फिर दीवार की कंड्यूट, उसके बाद से वायर भी मैं डाला। लेकिन प्लेट वगैरह लगाने के लिए जो एस्टीमेट मुझसे बनवाया, लेकिन वो सामान कहीं और से जाके ले लिया। तो मेरे दिमाग में आया कि इस टॉपिक पे जो है मैं वीडियो बना के आप लोगों को बता दूं। क्योंकि बहुत सारे जो नए दुकानदार हैं जो खोले हुए हैं या नई दुकान खोलने के लिए सोच रहे हैं, तो उनको इस चीज़ की जो नॉलेज हो जाएगी तो वो ठगे नहीं जाएंगे। मतलब इस चीज़ से अपना नुकसान नहीं उठा पाएंगे। तो आप लोगों को जो है ऐसे कंडीशन में किस तरह से एस्टीमेट बनाना है, क्या करना है कि कस्टमर कहीं और से ना सामान लेने पाए, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा पूरे डिटेल में। तो आप लोग वीडियो पे लास्ट तक बने रहें। और चैनल पे अगर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, आज सुबह हुआ क्या कि 2 दिन पहले वो कस्टमर मेरे वहाँ आया। लगभग एक हफ्ते पहले उसने मुझे जो है बोला कि सामान आके देख लीजिए क्या क्या लगने हैं, और कितना जो है अमाउंट आएगा, जो है इस सामान का कितना खर्च आएगा मुझे बताइए, मैं इसका जो है उसके बाद काम कर दीजिए। मैं उसके वहाँ गया, सामान नोट किया सारा। उसके बाद सामान नोट करने के बाद उसने जो है बोला कि मुझे हैवेल्स का लगाना है। फिर मैं आ गया। उसके बाद उसने बोला कि अच्छा एंकर रोमा का भी जो है लिस्ट बना दो, हैवेल्स की भी बना दो, दोनों कितने तक पड़ जाएगा, दोनों में क्या अंतर आ रहा, फिर हम सोचेंगे। मैं हैवेल्स का जो है जबकि रखता नहीं हूँ, रोमा का रखता हूँ। जैसे पीछे आप देख सकते हैं वहाँ वो रोमा की सारा मॉडलर वगैरह जो भी रखा हुआ। तो रोमा का जो है एस्टिमेट बनाया। हैवेल्स का रखता नहीं हूँ, लेकिन हैवेल्स का डिस्ट्रीब्यूटर के पास जो कॉल किया, वहाँ से उससे रेट लिया, प्राइस रेट लिया। प्राइस लिस्ट लेने के बाद जो है मैं सारा एस्टिमेट बनाया। एस्टिमेट बनाने के बाद जो है मैं फ़ोन करके उसको बता दिया अगले को कि चाचा आपका जो है इतना अमाउंट बना हुआ है और इतने में आपका ये हो जाएगा। वो बोला ठीक है बाबू, मैं इंतज़ाम करके बात करके मैं बताता हूँ। फिर 2 दिन पहले जो है आए दुकान पर और बोले कि मतलब वो जो पर्चा बनाए थे वो हमको ज़रा दे दीजिए, जो है वो लड़के के पास भेजना था, वो देखेगा। तो हम सोचे पहले भी ऐसा हो चुका था। मैं उनको वो पर्चा दे दिया। वो पर्चा फ़ोटो खींचे, पर्चा लेके भी गए। नहीं, पर्चा फ़ोटो खींचे। मतलब 2 दिन बाद मेरे पास फ़ोन आज आ गया सुबह सुबह कि बाबू आके जो है आप काम कर दीजिए, लड़के हमारे जो है सामान वहीं से भेज दिए। उनके लड़के मतलब कहीं पे रहते हैं किसी सिटी में, तो वहाँ पे वो जॉब करते, तो बताया कि वहाँ से वो भेज दिए, जबकि ऐसा है नहीं रियलिटी। क्योंकि इतना जल्दी जो है सामान वहाँ से नहीं आएगा कि 2 दिन के अंदर ही जो है सारा सामान वहाँ से आ जाए। बात यहाँ से ये है कि उन्होंने जब प्राइस लिस्ट मेरी ली होगी, उसके बाद से वो कहीं और भी गए होंगे, ठीक है। तो जहाँ पे गए होंगे वहाँ पे वही लिस्ट दे दिए होंगे। तो जब अगले दुकानदार को जो है लिस्ट मिली होगी, उसके बाद से वो देखा होगा कि 12 मॉडल प्लेट का रेट क्या लगा हुआ। अगर मैंने उस पर जो है 5 रुपये प्रॉफिट रखा होगा, मैंने उस पर 5 रुपये, मतलब एक उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसा है नहीं प्रॉफिट में 5 रुपये नहीं रखूँगा। मतलब खरीद के हिसाब से रखा जाता है जो भी प्रॉफिट होती है। तो अगर मैं 5 रुपये रखा तो उसमें जो है उसने क्या किया होगा, सीधे 2 रुपया कम कर दिया होगा।
₹2 कम कर दिया हो या ₹3 कम कर दिया हो। क्योंकि जब किसी का प्राइस लिस्ट मिल जाता है उसके बाद से किसी को एस्टिमेट देने में आसानी हो जाती है। हर चीज़ में थोड़ा 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 इसी तरह से कम कर दिया होगा, अगले को लगा होगा कि हाँ यार मेरा 100-200 रुपये 300 रुपये यहाँ बच जा रहा है, वहाँ 100-200-300 रुपये जो है वो महंगा पड़ रहा था। या हो सकता है काट पीट के 500 रुपया कर दे किसी तरह से, उसी में कोई मतलब 500 रुपये सेम ब्रांड करके नहीं, ब्रांड वगैरह में कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर करके चेंज करके वो 1500 रुपया उसमें कम कर देगा। उनको क्या पता कि ये कहाँ से कैसे जो है 1000 रुपये कम हुआ, लेकिन वो वहाँ से सामान ले लेगा और वो उसको मोटिवेट भी कर देगा कि ये जो सामान ये लिखे थे उससे बढ़िया सामान है, ये सस्ता वाला लिख दिए थे। मतलब तमाम चीज़ें उससे बात करके जो है उसको समझा के, क्योंकि उसको एस्टीमेट मिल चुका है कि अगले को जो है इतना एस्टीमेट अगला आदमी दे चुका है, तो अब हमें ऐसा एस्टीमेट देना है कि इससे कम देना है कि अगला जो है मोटिवेट होकर हमारे वहाँ सामान ले ले। तो वो वहाँ से सामान इस तरह से ले लिया अगले ने। हुआ क्या, लॉस अपना हो गया। सारी मेहनत मैं किया, जाके पर्चा बनाया, सब कुछ किया, फिर पर्चा बना के दिया उसको। तो इस कंडीशन में आपको करना क्या है, अगर ऐसा आप लोग के साथ भी होगा और होना तय है, बहुत सारे कस्टमर ऐसा करते हैं, तो आपके वहाँ अगर कोई भी कस्टमर आता है अगर पर्चा बनवाने के लिए, एस्टीमेट लेने के लिए कि भैया जो है ये सामान है और हमें बता दीजिए कि ये कितने में मिलेगा, इस तरह के कस्टमर हमारे पास बहुत सारे आ चुके हैं। बाद में कहते हैं कि आपको महंगा पड़ रहा था, फला के वहाँ मैं गया वो इतने में ही दे दिया। कुछ तो उसी में डी लगा के दे देते हैं मार्केट में, क्योंकि बहुत सारे दुकानदार ऐसे होते हैं जो डी माल बेचते हैं। अगर ओरिजिनल 100 रुपये का मिल रहा तो डी 50 रुपये खरीद पड़ती है, वो 60 रुपये 70 रुपये में 80 रुपये में भी दे देगा, तब भी 20 रुपये उसका जो है फ़ायदा होता है। मतलब 20 रुपये 30 रुपये उसको बच जाता है डी बेच के। अब कस्टमर को लगता है कि अगले ने हमको सस्ता दे दिया, उसे पता ही नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में हमें करना क्या होता है, जब भी कस्टमर एस्टीमेट बनवाने आता है तो हमें उसे कभी भी, ट्रैक्टर आ रहा थोड़ा चला जाए क्योंकि उसकी वॉइस है कि आप लोग को सुनाई नहीं देगा। हाँ, तो जब भी कस्टमर जो है एस्टीमेट बनाने के लिए कहे तो आप उसे कभी भी जो है एस्टीमेट बना के कभी ना पर्चा आप उसको हैंड ओवर करिए, ना ही जो है उसे कभी जो है फ़ोटो खींचने दीजिए। आप जो भी उसका सामान है उसका रेट लगाइए, उसको कंपनी बता दीजिए, सामान भी दिखा दीजिए और उसके बाद से उससे कहिए चचा जो है आपका, या जो भी मतलब कहते हैं चचा भैया या जो भी सर, आपका जो है इतने अमाउंट का आपका पर्चा बना है, मतलब इतने पैसे में जो है इतना सामान आपको मिल जाएगा। वो आपसे मांगेगा कि अच्छा ठीक है पर्चा हमें दीजिए, आप कह दीजिए सर कि हम पर्चा आपको नहीं दे पाएंगे, तो कहेगा अरे दे दीजिए कोई बात नहीं है, ये है वो। कह दीजिए नहीं, आपको अगर पता करना है तो आपके पास ये पर्चा है, आप इसको लेके जाइए, जो उनका पर्चा उनको दे दीजिए, आप अपना पर्चा अपने पेज पे अपने जो है बुक पे बनाइए, उनको दे दीजिए, कह दीजिए जाइए और जो क्वालिटी मैं दिखा दिया हूँ, जिस क्वालिटी का रेट बता, कंपनी का नाम बता दीजिए, इस कंपनी का रेट लगाया हूँ, और जाइए मार्केट में कहीं भी आप मिला लीजिए, आप पता कर लीजिए, अगर इससे सस्ता अगर मिलता होगा तो आके हमसे बताइएगा कि इससे सस्ता मिल रहा, फिर हम देखेंगे आखिर कहाँ से क्या मैटर, आखिर वो अगला सस्ता कहाँ से कैसे दे रहा है, उसको हम वो करेंगे, वैसे हम आपका कम से कम रेट में लगा दिए हुए। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि अगला जो है आपसे जो है कंपटीशन नहीं कर पाएगा। अब अगले के पास जाएंगे पर्चा बनवाएंगे तो वो भी उसी हिसाब से पर्चा बना देगा, लेकिन अगर उसे जो है आपका पर्चा मिल जाएगा तो फिर वो हर चीज़ में जो है देख लेगा कि आप क्या लगाए हैं, उससे वो कम करके लगाएगा, उसमें मतलब कट करते जाएगा हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा। बहुत सारी चीज़ अगर वो कंपटीशन अगर आपसे कर रहा है तो वो अपनी खरीद रेट भी हो सकता है लगा दे। और ऐसा नहीं कि ऐसा करके वो कस्टमर उससे परमानेंट जुड़ जाएगा, ज़रूरी नहीं, जुड़ भी सकता है नहीं भी जुड़ सकता है ऐसा करने पे, क्योंकि आज जो है वो कम कर रहा, हमेशा कम करेगा नहीं, एक न एक दिन तो उसको समझ में आएगा कि हाँ ये जो है किस तरह से करते हैं, क्योंकि दुकान का सिस्टम यही है। कोई भी दुकानदार जो है घर से जो है अपना बिजनेस करने के लिए नहीं बैठा, दो पैसा कमाने के लिए बैठा। तो ये चीज़ जो है आप बहुत ज़्यादा ध्यान दें कि
कभी भी आपको पर्चा बना के जो है कस्टमर को हैंड ओवर ना करें। और अक्सर होता यही है, नए दुकानदार ये चीज़ करते हैं। तो नए दुकानदार जो होंगे उन्हें ये चीज़ कुछ लोगों के साथ हो चुका होगा, तो ये चीज़ वो समझ गए होंगे, वो कमेंट करके मुझे बता भी देंगे। अब पुराने तो इन सब मामलों में जो समझ लीजिए वो परिपक्व हो चुके हैं, वो जानते हैं। किसी भी पुराने दुकानदार के पास जाइए और आप पर्चा बनवा के उससे ले लीजिए, कोई सवाल ही नहीं है। अगर वो पुराना 10 साल 5 साल पुरानी अगर उसकी दुकान है तो कभी आपको पर्चा देगा ही नहीं एस्टीमेट बना। पर्चा वो तभी आपको हैंड ओवर करेगा जब आप उससे सामान खरीद लेंगे, आप उसको जो है पैसा हैंड ओवर कर देंगे, तभी वो आपको पर्चा देगा कि भैया आप पर्चा लीजिए, अब जहाँ मर्जी वहाँ मिलाइए, कोई मैटर नहीं है। लेकिन आप सामान खरीदने के पहले और अगर उससे चाहें कि पर्चा लेके हम घर चले जाएं और फिर जाके मार्केट में मिलाते रहें, तो ये पुराना दुकानदार कभी नहीं करेगा। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल पे जो है नए दुकानदार जुड़े हुए हैं, बहुत कुछ पुराने दुकानदार भी होंगे, मुझे नॉलेज नहीं है जबकि कुछ, और कुछ जो है इस टाइप के हैं कि अभी 2 महीना 4 महीना या साल भर हुआ होगा खोले हुए। तो ऐसे लोगों को इन सब चीज़ों की, बहुत सारे लोगों की भी जानकारी नहीं हो पाई। कुछ लोग तो समझ ही नहीं पाते होंगे कि जो है मेरे वहाँ से अगला पर्चा बनवा के अगर गया तो मेरे वहाँ से सामान क्यों नहीं लिया। उनको जानकारी नहीं हो पाता होगा कि उसका काम हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन हम लोग मार्केट में घूमते हैं, फील्ड वर्क करते हैं, जैसा कि मेरी वीडियो में आप देख चुके हैं कि मैं खुद इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर का काम करता हूँ। डोर टू डोर जाके सर्विस देता हूँ, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, मोटर, पंखा जो भी है सारा कुछ उनके डोर टू डोर जाके जो है चेक करता हूँ। अगर रिपेयर होने लायक हो रिपेयर कर देता हूँ, नहीं तो शॉप पे आ जाता है, शॉप पे रिपेयर होकर वहाँ पे चला जाता है। तो इस वजह से हम लोगों को नॉलेज हो जाता है कि हाँ, अगला कौन जो हमसे एस्टीमेट ले गया, कौन हमसे काम कराए, कौन नहीं कराए, कौन कहाँ से काम कराया, किस इलेक्ट्रीशियन से कराए, सारा कुछ जो है अपने आप हमको जो है पता चलता रहता है। तो इस वजह से मैं जान रहा हूँ। तो ये एक्सपीरियंस जो है, आज जब मेरे साथ ये घटना घटी तो मेरे दिमाग में आया कि मैं आप सारे जो है इलेक्ट्रीशियन भाई, दुकानदार भाई को जो है इस चीज़ से आगाह कर दूं, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइन और प्लम्बर लाइन दोनों लाइन में यही चीज़ होती है। तो अगर इस लाइन से आप जुड़े हुए हैं तो ये चीज़ हमेशा आप अपने माइंड में रखें। अगर ये चीज़ आप करते हैं तो आप कभी भी जो है कस्टमर को अपने, मतलब एक अच्छे कस्टमर को खो नहीं पाएंगे, हमेशा कस्टमर आपसे जुड़ा रहेगा। और अगर ये चीज़ें आप जो है नहीं करते हैं तो आपका वही है, कस्टमर जो है जैसा कि बता ही दिया, कंपटीशन का टाइम चल रहा, अगले जगह जाएगा, वो पर्चा मिलवाएगा, उसके बाद से वो कम करके रेट थोड़ा उसी में लगा देगा आपका पर्चा देखने के बाद। अगर आपके वहाँ भी कोई कस्टमर अगर ऐसा आता है तो आप कर सकते हैं, आप समझ ही गए हैं। अगर कोई लेके आता है कहीं और से बनवा के, आप उसमें देख लेते हैं क्या किसी रेट का लगा है। आपको तो अपनी खरीद पता है, एक मेरी खरीद क्या, अब उसमें आप कितना परसेंट उसको रख के दे सकते हैं वो चीज़ देख लीजिए, रख के उतना, उसके बाद उसको बना के पर्चा आप भी, लेकिन उसके बाद भी उसका पर्चा देखने के बाद भी आप भी अपना हैंड ओवर न करिएगा। आप बना दीजिएगा कि हाँ भैया मैं इतने तक जो है, अब आपको ये सामान मैं इतने में आपको दे दूँगा। क्योंकि अगर उसको आपने भी जो है पर्चा बना के हैंड ओवर कर दिया तो हो सकता है वो तीसरी दुकान फिर जाएगा, आप दोनों लोग का जो है वो मिलवाएगा। या तो फिर हो सकता है कि अगले के पास ही रिटर्न वापस चला जाए कि यार आप तो इतने का पर्चा बनाए हैं और वो तो मुझे इतने में ही दे रहा है। तो फिर अगला जो है देखेगा तो फिर वो कहेगा अच्छा चलिए ठीक है, मैं भी जो है बना दे रहा हूँ, चलिए इसी रेट पे मैं भी दे रहा हूँ आपको, क्या हुआ, चलिए नहीं कमाएंगे आपसे। इस तरह की चीज़ें जो है दुकान लाइन में बहुत होती हैं। तो आप नए दुकानदार हैं या नए खोलने के लिए सोच रहे हैं तो ये सब चीज़ें जो है आपके लिए काफ़ी जो है महत्वपूर्ण होंगी, क्योंकि हम तो अपना समय दे चुके हैं जो है 5 साल। हमें सीखने में सब चीज़ें जो है 5 साल लग गई, सीखने के लिए तो 2 ही 3 साल में सीख लिया था, लेकिन उसके बाद भी जो है आज 5 साल होने के बाद भी कभी न कभी धोखा हम लोग खाई जाते हैं। तो लेकिन अब जो है ये कान पकड़ लिया हूँ कि अब जो है ये धोखा नहीं खाना है। अब एकदम वही सिस्टम करना है कि जो है अगर किसी को एस्टीमेट बनाना है तो हाँ, टोटल अमाउंट हम सिर्फ बताएंगे, एक एक चीज़ का रेट नहीं। अगर एक एक चीज़ का रेट पूछता है तो 2-4 चीज़ का बस रेट बताना चाहिए, वो भी इस तरह से बताना चाहिए कि मतलब अगर कहीं कम मतलब मिला है मार्केट में तो ये ना लगे कि हाँ गलत आप ले रहे हैं। 2-4 चीज़ का रेट बताइए, उसके बाद बोलिए अच्छा आपको जो भी लगेगा सही रेट से लग जाएगा और अच्छे क्वालिटी में मिलेगा। इस तरह से बात करके आप जो कस्टमर को डील करिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो जो है आप लोगों को जो है पसंद आई होगी और मेरी जो भी बातें हैं आप लोगों को समझ में आई होगी। और जो पुराने जो है दुकानदार होंगे वो जो है कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये उनके साथ भी हुआ है कि नहीं हुआ है, या जो भी नए खोल चुके हैं उनके साथ उन लोगों के कितने लोगों के साथ हो चुका है
वो भी कमेंट करके बताएं। और अगर जो है कोई भी उनका जो है सवाल हो इलेक्ट्रिक से रिलेटेड या दुकान से रिलेटेड, तो आप जो है मुझसे बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। या फिर मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम डिवाइन यूट्यूबर के नाम से है, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, वहाँ से जाके मुझसे इंस्टाग्राम पे बात भी कर सकते हैं। तो अब जो है इस वीडियो को करेंगे समाप्त, लेकिन उससे पहले आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि बेल आइकन दबाने से जो है मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे तुरंत पहुंचेगा। और इस चैनल पे जो है हमेशा सिर्फ इलेक्ट्रिक से रिलेटेड ही वीडियो आप लोगों को मिलेगा। और अगर ब्लॉग चैनल मेरा अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो ब्लॉग चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो पहले न्यूज़ चैनल था लेकिन उसी को जो मैं कन्वर्ट करके जो है ब्लॉग चैनल बना दिया हूँ। तो आप लिंक से जाके जो है उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि उस पर जो है मैं कहीं आने जाने का जो है और साइट वगैरह का जो है काम वगैरह का जो है उस चैनल पे आप लोगों को वीडियो देता रहूँगा। अब आज की वीडियो करेंगे यहीं पे जो है समाप्त। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।